इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि मंत्रालय, भारत सरकार। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ। फसल बीमा कराओ। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। अब तक 19 करोड़ 67 लाख से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा मिला। खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें या www.pmfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से घर बैठे एड ऐप द्वारा बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। राम राम पूजा बहन तनोन ग्रामीण भाई हैंगो ने गणन गणा राम राम। राम राम मोहन भाई, बोलो की हाल चाल। ठीक है पूजा बहन, देखो कि मैं तो बरहाड़ दिन है तो किसान के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण दिन है। जी जी जी। और आज थोड़ी की ध्यान की आज खास बात हुई। बिल्कुल ध्यान है, क्यों कौन ध्यान है, हूँ पढ़ी लिखी हूँ, किसानी करवान बाकी ये चीज़ों तो जानकारी रखो। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। आज तो पूरे विश्व में ना देखो कई जगह एड़े देखो भारत में तो है ही, लेकिन विश्व में कई जगह माथे योग कार्यक्रम है देखो शुरू हुआ। जी जी बिल्कुल। तो लोगों की ये माथे रुचि बढ़ी है और देखो योग है और रोग नो मिटाया करेगी। बिल्कुल। और ये जो सतत प्रक्रिया है, तो अपना जो ऋषि मुनि था कई सालों जीवता रहता और उम्र में जो शारीरिक जो क्षमता होते उहाँ में बढ़ोतरी होती। और आज जो अपना प्रधानमंत्री जी है वो भी ये मत विशेष जोर दे रहा है। जी जी बिल्कुल। और एक बात यह है कि योग जो है आप और प्राचीन काल से चलते आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप जो लुगायो है घर कौम करे तो वो भी एक तरीके से योग रे मोया आया करे। बिल्कुल। जो आप बात बताऊं कि जो पहले आप और पानी की व्यवस्था घर में कोनी होती थी और अपन नदियों तालाबों से पानी भर लावना पड़तो। बिल्कुल। तो ए भी पानी भर लावनो और घरे आए करके घर काम करना, मिलना करना, ऐसा कई काम है जो योग में आता था। बिल्कुल। और ए सारे काम जो है हमें करने लगाई है मशीनों। देखो योग आज लुगाई रू काम है, जिक्र मैंने एक तो घरटी पीनो, तो सुबह सुबह उठे 4 बजे उन्हें घरटी मोड़नी पड़ती, जानो आटो पी तो घर बीजेर मैंने की हो तो जो गोए दोने तो लुगाए या आदमी कोई भी गाय दोए ना, गाय दोने जो प्रक्रिया है वो जो बैठने नो तरीको है नी वो पूरे शरीर जो को योग है। मतलब व्यायाम हो जावे। सही बात है। स्वस्थ शरीर है तो स्वस्थ मनुष्य रो विकास भी हो। बिल्कुल वे। अगर वो ना अपने सतत रूप में काम क्योंकि मशीन करने बढ़ गयो, अब बिलाणु मशीन हो, ऑटो मशीन हो, पानी घर में टोंका है तो टोंका में मशीनों लागूड़े, तो एक की धीरे धीरे करना है। हाँ सही बात है। तो एक की शरीर नो धीरे धीरे एक तो मोटापे की तरफ ले जावे, अनेक बीमारी और शरीर जुड़ रहे हुए। बिल्कुल। छोटा छोटा टावर देख लो जो आगे मिट्टी हम जुड़ रहा था, टावर जो खेलता जो छोटा अपना जो गाँव में पारंपरिक खेल था वो खेल बंद हो गया। सब बंद हो गया। सही बात है। वो खेल बंद होने का कारण बच्चों सब चीजों ले लिए, मोबाइल टीवी, हमें मतलब हर प्रकार से मछली करना होने सो आप और जो मनुष्य है नहीं एक तरह से आलसी हो गयो है। आलसी होने रीत है क्योंकि हर चीज अपन सुविधाजनक मिले तो आप क्या ना पकाओगे हम कर श्रम करें, जबकि श्रम नहीं करें तो आज देखो क्या जो छोंग चारण आलो या क्षेत्र में काम करना लो तो उगर में कदी रोग क्षमता बिल्कुल कम बीच। सही बात है। हाँ भी आप देख जी कि आप और शहर रे मनुष्य जो लोग है वो में और जो गाँव रा लोग है वो क्षमता रे मोए काफी फर्क है। और ये कारण ऐसे है कि गाँव रे मोए हाले भी शारीरिक कार्य लोग करिया करे
क्योंकि उन थियो ने कि भाई देखो मजदूर आज जो काम कर रहे हो तो उगरे महीना रोग री कम संभावना है, और जो घरे बैठो है एसी महीने बैठो है या जो काम नहीं कर रहे हो तो फालतू बैठे बैठे आप खाओ तो तो भोजन ही पचे कौन, आप थोड़ी घनी शारीरिक क्रिया करें तो भोजन ही पचे हरी तरह शरीर भी बढ़िया रहे। योग रे बातों तो ये तो सतत है। तो बात कहे कि हमें बिजको भी अगर सुविधा में भी जी रहा है तो योग न अपनावे ताकि आप शरीर न आगे स्वस्थ। तो निरंतर प्रक्रिया निरंतर प्रक्रिया पर हमें जो आप किसान भाई हो तो किसान नो तो हैंगो पहली चीज तो बरखड़ो भलो लागे। जी और हैंग अंका से ऊंचा भगवान रे हम जो है ऊंचा आबे हम जमानो आनो चाहिए कि कद बरसात वे और कद हाड़ ऊंचा करो। सही है। तो देखो कि हमें टाइम है जो को अधिकतर लोग तो ये महीने में जो प्रारंभिक में जो जोखो मुखो छूटे, क्योंकि ये महीने जोखो छूटे उर में न थोड़ा घणो खेत जो को बारानी खेती है और में न जो को ट्यूबवेल नहीं है या नहरी क्षेत्र नहीं है तो उगे जगह लोगों की हुड़ हपाड़ कियो सी। जी जी और कारण जो को अपना माइत था तो वो की करता कि छोटे छोटे जो चचे हाथ बिगेर जो पाटो ठाता। अच्छा। पाटो और मैंने की जो टूड़ो बीजो आकड़ो बीजो जो कोई ठो हो तो उन जो झाड़े थे खाड़े जो हल्ले आड़े आते उन। अच्छा अच्छा, ताकि वो आप जो खेतरी जो खाद होवे या मिट्टी है बिल्कुल या जो उपजाऊ पड़ने वो बह करके आगे नहीं जाओ, क्योंकि थोड़ा बात में तो जरूरी है। और सरकार भी ये बगा प्रोत्साहित कर रही। सही बात। जिक्र मैंने की जो मेड़ बीज बनावे ने मेड़ बनावनो हां वो क्योंकि पानी प्रवाह तो अलग वे, लेकिन मेड़ मजबूत बनावे तो उर में जो पानी बाहर आवे तो खाद है बीजी उपजाऊ मिट्टी वो ले वो खेत में ना संचित करे। और दोरो भी जो नहीं वे तो वो प्रवाह बेज वो नदे बे वो चराड़ो गाछ छोड़े लारे। बिल्कुल बिल्कुल तो फसल में उतरो वे कौन खेती जुताई रही। बिल्कुल देखो कि जुताई करनी है ना तो हमें एक तो फसलों की रूत है अपने बाजरी है, ग्वार है, मूंग है, तिल है, मोठ है, अरंडी है, मूंगफली है। तो अरंडी मूंगफली तो वो बावे जो को पानी री उपलब्धता है। और बाजरी ग्वार मूंग तिल जो ए जो बावे वो है बावे थारे जो करे वर्षा आधारित खेती बरसात जो करे ट्यूबवेल भी नहीं है तो भगवान माथे वो तो रहे भाई 4 बरसात तो वह बढ़िया हखरे बरसात हो तो उम्र भी बढ़िया हुए। देसी बाजरी मिल जाए, देसी ग्वार मिल जाए, देसी तिल मिल जाए, देसी मूंग मिल जाए तो एक तो यहाँ बाजार भाव भी बढ़िया मिले। जी बिल्कुल। और यहाँ जो यहाँ गुणवत्ता है वो भी बढ़िया हुए। तो लोग आज को एक ट्यूबवेल बाजरी न देसी बाजरी में रात में फर्क कम तो 1000 रुपये कुंटल में फर्क हुए। जी 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 घना फर्क होया करे। सही बात है। इस रात में जो आप देखिए कि जो जैविक खेती करिया पर किसान भाई तो जैविक खेती से जो फसल होया करे उबेरा दोम तो बाजार में बढ़िया मिल ही जाए। बिल्कुल। लेकिन साथ में जो लोगों रो स्वास्थ्य के साथ जो खिलवाड़ हो रही है जो स्वास्थ्य खराब हो रही है रासायनिक उर्वरकों के कारण उवे सूबी एक निजात पाउंड रो एक ही तरीको है जैविक खाद रो प्रयोग करना और जैविक कीटनाशक रो प्रयोग करना। जिक्र में की आप पेस्टिसाइड जो कीटनाशक है तो इन जो ज्यादा प्रयोग करना ज्यादा यूरिया क्योंकि कृषि मात्र उपलब्धता आधार खेती कर रहे हो तो अपन तो नॉलेज को नहीं तो वो जगह की वो आप हिसाब हो दे भाई आज पूजा जी खेत है तो हाकल मोंदा खेत है पर केरो बीजे खेत है उन तो पीड़ को खेत तो धनी रो जावे और हाकल तारे देखो सफेद लून चादर वे जो बिछोड़ी वे। जी 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 सही बात है। तो खेती जो भरभरापन है ना वो खत्म हो जाए। खेत में वो जमी है वो कड़ोपन ले और कड़ोपन लेने कारण उगे जो फसल वो जगह बढ़िया कौन। ये कारण एक तो की के अपन हर साल या 1 साल छोड़ 20 साल बाद में जमीन जो को जांच करानी चाहिए। जी मिट्टी की जांच करानी चाहिए जिकर मैंने 4-5 खूणों हले बिचमा हम मिट्टी ले एक जगह गाते उन्हें मिक्स कर जाए अपे जांच कराओ हुए प्रयोगशाला में तो अपन ये ध्यान पड़े कि भाई अपने ये मिट्टी में की चीजें कमी क्योंकि एक दौरे में हो कुंटल में एक दौरे में 20 कुंटल जी तो वो कारण की वे कि वो मिट्टी में कुछ न कुछ कमी है चाहे जिप्सम की कमी है चाहे फास्फोरस की कमी है कैन की कमी है तो वो कमी पूरी करने बगा अपन वो कर सको। जी जी बिल्कुल। और आप जो बात कर रहे हैं खरीफ फसलों तैयारी से पहले तैयारी की करनी चाहिए जी जी। तो इधर मैं क्या करे बीजोपचार जी बीजोपचार करना भी आप रास्ते बहुत जरूरी है। उन भाई ये है कि आप किसान भाई है जो हमें समझदार हो गया है और बाजार उपचारित बीजों ने लाया करे और उन्हें लगाया करे। लेकिन अगर आप किसान भाई खेत रे जो फसल है जी और उन्हें आगे पची लगावनी है तो वह फसल नहीं कहे नहीं स्टोर करके रख देवे। बिल्कुल चौथा बताए कि जो फलियां हुई जो ज्यादा दाना है तो वह फलियां अलग रख देवे जिके बाजरा जो सट्टा हुई जिके ज्यादा है दाना है उन्हें अलग रख देवे और वो भंडारण भी एक सुरक्षित तरीके से करे ताकि वो आप लंबे समय तक चल सके। अपना माइट था जो पेल जो खेती करता है वो कोई बाजार में कोई बीजों उपलब्धता को नहीं था। मैं नयो युग आयो विज्ञान युग आयो नई तकनीक निकले जना जो कृषि विज्ञान केंद्र है आफरी है काजरी है बीजों संरक्षित करें उपचार करें बढ़िया बीज बनावा। लेकिन अपने जो मौसम रे अनुसार जो अपने खेती करता तो उगर मैंने की करता कि जब बाजरी बाई
तो बाजरी मैंने जो बढ़िया हरो हो तो पकड़ हरो तो उन टाले राख देता जी पछे उन छोड़े वो छोटो बीज हो तो निकल जातो मोटो मोटो बीज हो ग्वार है मूंग है हर एक जो बीज है उन अलग राख और या राख में या कोई एड़ी चीज राख देता जिक्र मैंने वो बीज है तो खराब को होतो और पछे वो बीज नो बात आतो ना ऑटोमेटिकली उगर मैंने बढ़िया धोन होतो। सही बात है। जब आप बात कर खाद री तो आप हमेशा जैविक खाद री बात कर गोबर खाद री बात कर तो किसान भाई जो गोबर खाद री उपयोग करना चाहे तो उमर वास्ते हाणे समय हुई कि वो आपरे खेत में एक डिग्गी बनावे और उरे मुए गोबर जो है भेड़ो करे गोबर हाँ संग्रहित करे गोबर के साथ में जो पेड़ पौधा जो टूटी फूटी टहनियाँ हुई या घास फूस है पत्तियों है ऐसा सब भी उनमें डाल देवे ताकि और उनमें डाल दे पानी ताकि और उन्हें अच्छे से सड़ावे। जब वो पूरा सड़ जासे तो उरे में जो हानिकारक जीव है वो भी नष्ट हो जासे खरपतवार बीज भी नष्ट हो जासे और गोबर सड़न सु वो एक निश्चित अच्छी खाद बन जासे। खाद जब छड़काव कर से आप किसान भाई तो आप फसल अच्छी हो से क्यों करी मोहन भाई के आप किसान भाई जो सोचे कि भाई गोबर खाद रो प्रयोग करना है लेकिन गोबर खाद में करे सीधो गोबर नहीं जी जी खेत में डाल दे लेकिन इं करके तो आप फसल न और नुकसान पहुंचा रहा हो आपने थोड़ो सी ई जगह पे नवाचार देखना चाहिए वैज्ञानिक तरीके से काम करना चाहिए ताकि आप फसल न बढ़ाए सकते। ट्यूबवेल या पानी की उपलब्धता है नहरी क्षेत्र है तो वो जगह पे कैंसुअर खाद भी बना सको लेकिन ये थोड़ी सतत प्रक्रिया ये लंबी प्रक्रिया क्योंकि ये जितने आप चाहो तो खाद बन सके को लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा लाभ चाहिए तो एड़ी स्थिति में ज़्यादा से ज़्यादा DAP यूरिया उपयोग करे कीटनाशकों का उपयोग करे तो ये मैंने जीवामृत बनाए उगर कीट में प्रयोग करो तो अपन तो खर्चों कम आवे प्लस जो फसल है उपज है तो उरी पैदावार भी बढ़िया हुए उरी जो गुणवत्ता है वो भी बढ़िया मिले। सही बात है। अपने इतने खैर पानी आयोजन हैंग बातों हुए नहीं तो पानी टाल कहीं को तो क्योंकि वर्षा आधारित खेती थी अपने ग्वार मूंग बाजरी इस बात जो हो तो ठीक है नहीं तो कम इस बाई तो जो एक कम्युनिकेशन वो आपस में तो उगे हिसाब से जो लोग आपस में फ्रेंडों का लोगों ने देखो वो देखे आज अपने ये इलाके में भी कई बागवान भी हुए है कई तरह का पौधा भी लग रहा है शीशम का पौधा लग रहा है या अनारा बाग लगा तो हूँ एक एड़े खेत में गयो तो वो बाग में हमारे खेत में मैं वहाँ बातचीत किया के थो अनार लिया कौन कर बाया के प्रेरणा देनी तो और एपेल काचू जी हम बातचीत होनो और पछा आगे भी बातों करो। जी राम 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 काजू जी ये बताओ कि जो पेल तो अपने क्षेत्रों में ना ये इलाके में ना जीरो है ये सब है या उनाले या बाजरी है या मूंगफली ये बात है लेकिन थोड़ा खेत में कुछ अलग देख रहे हो तो ये महंगो पेल जो को अनार बाया है ईयर में ना थो कौकर लिया थोनो के प्रेरित किया और अनार लियान नहीं थोनो कौकर हुजी और ईयर में की कठिनाई उमर बारे में जानकारी दो। हाँ अनार के बारे में मना एक किसान जो बालोतरा साइड रहा है उहाँ बात बताई कि हमारे ई साइड में ना अनार की खेती बहुत बढ़िया ढंगों में है जी और अनार रेतीली जमीन में भी बहुत बढ़िया होया करे हमारे वो खारो पानी है फिर भी अनार हुए तो वो बात हूँ देखने वास्ते गई ओटे बूढ़ी वाड़ा जाए हूँ देखायो तो हमारा 3, 4, 5 साल बगीचा है बहुत बढ़िया बगीचा है और अच्छो अनार हमारा उपज हो रही है वे ना देख और हमारे मन में भी ये भावना आई कि भाई अपने भी अनार लगाया जाए जी तो अनार लगाने वास्ते एक महंगो खर्चो है कि ड्रिप सिस्टम सारो करना पड़े और उगर बाद में अच्छी क्वालिटी रा अनार रा पौधा लाना पड़े के थो ले पौधा ये पौधा अहमदाबाद रे कने मेमदाबाद है और उगे में ना वो एक बहुत अच्छी लैब है टिश्यू कल्चर री जी जी तो उगे लैब हाँ वह कंसल्ट कियो वहाँ पूछो जो पे लगायोड़ा है बूढ़ी वाड़ा रोंगियो तो मैं वहाँ पतो करियो जाना वहाँ मना बताई तो पछे मैं वहाँ कंसल्ट कियो जाना वो तो मैं पौधा लेना तय किया जी तो 4000 पौधा लाए मैं ये मैंने ड्रिप वगैरह सब लगाए करे और वो एक प्रोजेक्ट 4000 पौधा और मैं लगाई दियो लेकिन हमारी तमन्ना लारे मारे करने जमीन ज़्यादा आती तो मैंने उगे में लगाओ नहीं थी जाना मैं उगे में पूरी मेहनत कर और उगे प्रोजेक्ट बनाई दिया लेकिन बैंक मना कर दियो कि हमें मैं कर कौन सका तो लोन करिया जाना मैं फिर भी या हुआ सो प्रबंध कर और लाला 6000 पौधा और मैं ये मुझे कोई फूल आयोड़ा नहीं तो कह कि भाई 2-3 साल तक फूल नहीं आना चाहिए तो ईर बगैर ठीक ही करो मैं ये बराबर कटाई करता रहा फूल लागता रहे और वहाँ काटता रहे वहाँ और ये पौधा न भी पनपाने वास्ते पौधा में बराबर छंटाई करता रहा कटिंग करनी पड़े तो 4-5 महीना बाद में ना कटिंग हुए मैं हमारी एक बार कटिंग कर दी फिर भी बढ़ रही है और 4 महीना बाद में फिर भी ये कटिंग करिया और ये रे वास्ते एक मिंगनी रो खाद
हूँ विशेष तौर हाँ कर मारे ट्रक भरी पूछतो तुम्हारे साथ कि जो कोई खाद नौखिड़ो है क्योंकि लोग बाग ज्यादा यूरिया DAP रे बगैर लारे दौड़ रहे हैं कि ये उत्पादन क्षमता बढ़े या हर तरह हो, लेकिन कृषि वैज्ञानिक कह रहे हैं कि जितनी रासायनिक खाद दे तो खेत में नुकसान हाँ जो कोई मींगने भी ए थोनो क्या प्रेरित किया मैं ये रे महीना ओ जदी बूढ़ी बाड़े में उन्होंने पूछो तो वो खाद डाल लिया है, वो भी खाद डाले है बराबर, लेकिन उसके साथ में बीजी दवाई भी डाले, लेकिन मैं एक तय कर दिया हूँ कि जे तो लैब ले आए उन्होंने पूछो तो के आप मींगनी की खाद और बराबर टाइम टू टाइम देते रहोगे तो बहुत बढ़िया आपकी फसल हो जाएगी। तो मैं ट्रकों भर और 12 ट्रक पहले डलवाई और 10 ट्रक हने डलवाइया, यानी 22 ट्रक में खाद केवल ये रे वास्ते, और एक ये महीना एक बड़े नए प्रोग्राम बनाए हुआ जो को भी आप सामने दिख रही हो है, बीच में एक ड्रिप और लगाई। आप पहले तो बात हुआ अपना अनार और बराबर बात करें। हाँ अनार रे ये महीना 6 महीना हने हो याद मैं ये महीना मिंगनी री खाद बड़े पाछी पहले शुरुआत में ही खाद डाली जी, और हने बड़े पाछे उगर पहाड़ी घेरो कर और उगर महीना मिंगनी री खाद डाल और उगर ना पाछो बूर दिया, जो वो पानी जहाँ उगर मिलतो जाए जड़ा बढ़ते रहे और वो खाद उगर ना मिलती रहे। एक बात बताओ हमारे साथ ड्रिप इरिगेशन है, बूंद बूंद सिंचाई तो बहुत सस्ती भी पड़े क्योंकि पानी री भी बचत हुए और पौधे ने भी अपने अनुसार पानी मिले, लेकिन ये अनुभव थानो के थो कोई प्रशिक्षण लियो तो या कोई मैं बूढ़ी बाड़ा जदी हूँ गयो और वो मैं देखियो वो ड्रिप सिस्टम आई जो कर रहा है जी, तो उहे न देख हमारे सारी बात आई है और की तरीके करनो कौंकर करनो और सारी हूँ वो थे जानकारी ले आए तो और वो आधार माथे मैं पचे एक मजदूर लगवाई और ए सारे काम करवाई हो। आज मारे कने 10 मजदूर ये काम रे वास्ते लगोड़ा है। देखो जा ये मैंने 10 मजदूरों ने रोजगार मिले घर तो रोजगार मिले पूरे मैंने तो कोई फर्क ही कोनी, पर मारे साथ को लगभग 10,000 पौधा लगाया तो 10,000 पौधा में एक पौधे माथे अनुमान कदे काटियो कि भाई कितो खर्चो आ सके। एक पौधे रो अनुमान तो ये तरीके री है कि फर्स्ट महीना जो खड्डा खनाई रहा है तो उगरे पैसा एक तय किया 20 रुपया पौधे खोदाई कर उगरे महीना पौधो लगावनी है, खाद डलवाई रहा उगरी मजदूरी रहा अलग करे 30 रुपये महीना केवल खड्डो खण और उगरे महीना एक पौधे वास्ते पौधे री खुद री कीमत है 35 रुपया माना टिश्यू कल्चर का पौधा है एक आने पड़े या आए पहुंचाई जावे 35 रुपये महीना 35 रुपये में एक पौधो आवे और उगरे बाद में मजदूरी लागे वो सारी लगवाई री दूसरी वो अलग पड़े। और अब रही बात है कि ये पौधे री उपज 3 साल हम लिया करे जी, तो 3 साल तक तो खर्चो तो है ही पर पौधो लगभग 100 रुपया तो पौधे रो खर्चो मजदूरी रो और ई रो आई जाए सिर्फ लगान और ए हैंग पछे जो मजदूरी है वो प्रति वर्ष रो 100 रुपये रो खर्चो है। पर मैं मारसा बताओ कि भाई ए जो थो वो थे कहता ना कि भाई हूं बूढ़ी वाड़े वगैरह गयो या के थी दिखा अपन जणो अपन क्योंकि प्रेरित तो अपे कोई देखे जो तो ये मतलब अनार महीना जो थोरे 10,000 पौधा पायड़ा तो उहाँ में उत्पादन कितो हुए 10,000 पौधा रो उहाँ ना मैं पूछो तदे उहाँ है बतायो कि तीसरे साल थाना फसल मिलसी और वो फसल लगभग थाना 15 और 20 किलो तो कम से कम मिलसी एक पौधे हाँ 20 किलो अगर मिले तो 20 किलो रे एवरेज हाँ पौधे री अगर 50 रहा 40 रहा ये लगभग भाव रे हनेरा भाव है। पहले तो भाव बहुत अच्छा बताता था उमर जो फसल लाड़ले आए दो वो 100 रुपये किलो तक बिका नार और हमें जो अपनी 50 रुपया समझो तो 500 रुपया पौधे हाँ मिल जा सके पहले बार और उसके बाद उत्पादन प्रति वर्ष बढ़तो जाए और तो लगभग कितने साल रो प्रोजेक्ट है लगभग पौधो बताइयो कि 20 साल तक ए पौधो आपना कोई दिक्कत नहीं फल देतो रहे। अरे वाह मोहन भाई तो बहुत ही बढ़िया बातचीत करिए और बहुत ही अच्छे किसान से बातचीत करिए और आप और आज को किसान भाई सुन रहा है वो भी जरूर फायदो उठा से। आप और जो रेगिस्तान है एथ कालिंग मतीरा होता था कि कोई फल देखण नहीं कोने हतो नहीं इरा अलावा हां पीलू होता इरा अलावा की होतो कोने एथ अनार हुई पिया ए तो बहुत बड़ी बात है, बहुत ही उपलब्धि की बात है। देखो पूजा जी के जो मैं मारसा बात की काचू जी हाँ ए अनार के थे लाया देखे आया वहां पास 10,000 पौधा लाया और 10,000 पौधा सक्सेस है। आज ए अनार जिक्र मैंने जो बड़े आकार अनार है जो यहाँ ठेको हुए लेकिन टाइम यहाँ तोल तो मैं खुद देखा जो ग्रेडिंग हुए मतलब वो जगह वो जो मजदूर हुए उन्होंने ध्यान है कि भाई ए अनार उमर अलग पेटे बने छोटा अनार अलग पेटे बने तो मोटोड़े पेटे जो मोटोड़ा अनार वो विदेश समझा रहे हो और उगर मैंने अच्छो जो यहाँ मैंने खर्चो तो लागो लेकिन खर्चो लागने बाद यहाँ अच्छो ईर मैंने मुनाफो भी कमायो और आज 10,000 पौधा 10,000 सक्सेस है कम से कम 20 साल तक फसल दे रही है।
अरे वाह, तो हमारे ऐसे तो बहुत बढ़िया बात हुई। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो बागवानी जो क्षेत्र तो आप और किसान भाई वास्ते बहुत ही लाभकारी क्षेत्र है। बिल्कुल। देखो कि पानी पके पानी बेचना हैंग चीजों भले वे, पर हमें पूजा जी देखो कि आप बातों की है किसानों ही मिलाया, पर हमें बढ़िया टाइम उड़ो एक बढ़िया लोकगीत रो। जी जी जी, मनोरंजन भी जरूरी है। बिल्कुल, मनोरंजन बहुत आवश्यक है हरीरे लिए। तो ईर बगा अपे पे लोकगीत होना पचे को बीजे बात करो। पुरानी ना पड़े जे उत्तम से लग, 100 बरस जड़ में रहे तो पथरी तजे नग। हथ बे हथी कांबड़ी नव हथों के कौन, जठे झिक तो तीक लोट तोड़ झिके त्योन। भाई अने तो देखो के पूजा जी बहुत बढ़िया लोकगीत सुनायो जी। और हुणो अपन भलो लागो तो हेंगो अपना जो श्रोता है उन हेंगो ने भलो लागो है जी जी जी। और ए चीजों तो जो टाइम बढ़िया जमाना आएड़ा वेन हेंग चीजों भले वेन जीव होरो वेन जने मन प्रसन्न हो गया जब सब बातों भली लगे बस लीला मगरा उड़ा हरिया और गाय बैठे वे दंड दपन होरो वे तो किसान रेन पशुपालन जो ग्रामीण जगत में बैठा तो उमर आज को तो वो आज को तो उमर जीव होरो वे उन भाई आप एक बात कर से जो बूंद बूंद सिंचाई के बारे में जी या आपरा जो खेत है जान थो के धोरो ऊंचा है के धोरो नीचे है, मिट्टी ऊपर है, जमीन ऊपर है, नीचे है। तो हर जगह मथे आदमी रो जानो खेत किसान जानो पॉसिबल कोनी वेनी। तो वो जगह जब आप बूंद बूंद सिंचाई री जो पद्धति अपना जाए तो ए इने अपनाउं सो कि एक तो अपर पानी री बचत होवी और जिको पानी रो पूर्ण सही उपयोग होवी क्योंकि बूंद बूंद पूरी पौधे रे जड़ तक जाया करे और जितनी उन्हें आवश्यकता है उतना पानी मिलिया करे। देखो आज अपने भारत में खैर विशाल क्षेत्र है, लोगों को जमीन भी ज्यादा है, केकों को कम है, लेकिन बूंद बूंद सिंचाई जो बागवानी है या जो फलदार वृक्ष है या जो ईंट वृक्ष है या ईंट जो सब्जी जो खोड़ा है तो उनमें जो इजराइल है, इजराइल एक छोटो देश है लेकिन वो जगह जो बूंद बूंद सिंचाई या जो कंप्यूटर कृत खेती है वो मैंने जो पौधे ने जो जोई जाए उतो जो ना और ज्यादा फालतू पानी वो बिगड़े कौन तो अपन जो एक 10 बीघा पिए वो जगह कम हो कम तो 20 बीघा पी सके तो एक तो पानी रो बचत प्लस उर में ना पानी री जो को सदुपयोग बहुत बढ़िया तरीके पानी रो सदुपयोग सही बात है क्योंकि उर जड़ में पानी जावे तो ए बूंद बूंद सिंचाई है फवारा सिंचाई एक तो की का पे खोडो पानी पाओ तो एक पानी दूसरा जो आप खेतों ने जो समतल करण तो भी खर्चो जो आया करे किसान भाई रे वो खर्चो भी कोनी आवे क्योंकि अब तो पाइपलाइन बिछावनी है तो आप ऊपर जो पहाड़ी जमीन है खेत भी वो बिछा सकते बूंद बूंद पानी तो सिंचाई तो
बहुत फुहारा है या ये बहुत अच्छी चीज है। और ये मैंने जो देखो कि एक तो सब्सिडी सरकारी तरफ दे रही है। सबसे खास बात तो है कि आप और जो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, वो हर तरीके से किसान स्थिति सुधारने वास्ते प्रयास कर रही है। और जो कहना बात करी है, बूंद सिंचाई बात कर या जैविक खेती की बात कर, ये सब चीज़ों के वास्ते सब्सिडी मिलिया करे, अनुदान मिलिया करे। और आप और किसान भाई अनुदान लेकर के और ये मैं आपको फायदो ले सके। इनके साथ में उन्होंने प्रशिक्षण भी दिया करे। बिल्कुल। क्योंकि जो आप जो हमें युवा भाई जो आगे आ रहा है, क्योंकि हमारे कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जो युवा वर्ग ने भी आप और आकर्षित कर रहे है। देखो कि कृषि कार्य करने वालों या पशुपालन करने वालों इं बी दुनिया नो कृषि विज्ञान केंद्र काजरी आफरी रे व्हाट्सएप ग्रुपों जरूर जुड़ना चाहिए। क्योंकि यहाँ नई नई जो तकनीकों है, नई नई जानकारी अपन हमेशा मिले। बाकी जो अपनी समस्याओं उर बारे में तुरंत वहाँ बात करें समायोजन कर सको। क्योंकि कई बार जो एड़ा कीट वे या कोई एड़े बीमार वे पशुओं में भी वे खेतों में वे, तो उर पे उपचार तुरंत कर सको। अपन ध्यान पड़ जाओ, अपन जान कितनी जरूरत पड़ सके, प्लस जो अपन सही मार्ग में थे वो बता दे। कई चीजों एड़े वे जिक्र मैंने अपन समाधान कौन मिला, एकदम होच पोच हो जाओ कि भाई फसल अगर जो जीरे रही फसल है उर मैंने जो मोइलो पड़ गई या कोई एड़ो कालिया जनावरिया बीजा एड़ावे तो वे हम की जीरे फसल नष्ट हो जाओ, जड़ गलनी है, बीजी है, तो कई प्रकार। तो वे यहाँ पे जो इो व्हाट्सएप ग्रुप है या इो जो संबंधित जो विशेषज्ञ है वहाँ अगर चर्चा करता रहे, वहाँ बातचीत करता रहे, तो अपन ये फायदो भी मिली और अपन ये जानकारी तुरंत दे। तो पूजा मैंने देखो कि आप बरसात बढ़िया हुए और हैंग चीजों भले वे और बढ़िया वे जना तो मौसम जितने तक बढ़िया नहीं वे जितने तक कई चीजें बरसात भले कदी घने पे कदी कम पे, तो अतिवृष्टि भी पहुंची, अल्प जो वृष्टि है वो भी पहुंची, अनावृष्टि भी पहुंची। तो बरसात ताछाती वे बढ़िया ढंग में भगवान हो एज प्रार्थना है। पर हमें जो देखो कि अपने मौसम की जानकारी है, तो उर मैंने की है कि अपन हमें आजकल मौसम विज्ञान ये जानकारी पूरी दे रहा है, तो उर प्रति जागरूक रहना चाहिए। जहाँ आज रो तापमान है, तो आज रो तापमान ज्यादा ज्यादा 37 डिग्री है और नीचे नीचे 29 डिग्री। बादल छाया रहे, बरसात कितनी छुटपुट हो सके अपने इलाके में। जी 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 बिल्कुल। और आने वाले काले दिन में 39 डिग्री ज्यादा ज्यादा गर्मी रहे, तापमान रहे, और 29 डिग्री कम रहे, और बादलिया छाया रहे। और 2-4 दिनों में संभावना बताओ कि बरसात भी हुई, और बरसातों तो जो हमें मानसून आ रही हो तो धीरे धीरे बढ़िया। बिल्कुल। तो देखो कि मौसम की जानकारी भी हैंगे आप खेत बायो, खेत खड़ियो, खेत में मौसम बढ़िया रहे, मौसम में मैंने हैंग बातों में, तो बाजार भाव बहुत महत्वपूर्ण चीज है। सही बात है। क्योंकि ये महीना कम ज्यादा या अपन किसान ए सोचनी बाजार भाव री अगर जानकारी पूरी रखे नी, तो उन्हें ए जो निर्णय लेने क्षमता बढ़ावे कि भाई मना फसल रखनी है या बेचनी है, भाव बढ़िया है या नहीं है, 2-4 दिन देखे वो तुलनात्मक करी भाई मना कितो राखनो है, कितो बेचनो है, या कई भाव में बेचनो, क्योंकि भाव किसान हाथ वाली चीज कौन हुई, तो भाव मिले उठे में आपकी फसल बेचनी चाहिए। आज रा भाव की जो थोड़ी जानकारी दे दो मोहन भाई। आज रा भाव आप रहे हैं मोहन भाई, जो जीरे रा भाव है आज रा वो कम है 18,700 रुपया प्रति क्विंटल, और पत्ते सुबत्ता है 22,100 रुपया प्रति क्विंटल। ये तरीके से बाजरे का भाव है 1,200 रुपया। ये तरीके से बाजरे का भाव जो कम है वो तो है 1,000 रुपया, और बत्ते सुबत्ता है 1,200। और पचे बात भाव मोठरा जो भाव है वो है 4,550। तो ये भाव में अगर आप किसान भाइयों न उचित लगे तो अपनी फसल न बेचे, अन्यथा वो आप फसल न संग्रहित करके रखे, आगे बीज वास्ते रखे, चाहे आगे जब सखरा भाव आवे वो टाइम बेचे। तो देखो के बातों तो चर्चाओं की है भाई, खेती कौन कर तैयारी करनी चाहिए, उन्नत जो नए नए तकनीकों आए उनके बारे में जो अनार और बागीचो तो वहाँ आप बातचीत की बातों करने मन भले करने करे, पर हमें किसान वाणी गाड़ी करे भी मोहन भाई नौन पूजा बहन नौदराव सीख करते राम राम। बेमौसम बारिश आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ, फसल बीमा कराओ। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में
ज्यादा किसानों को लाए। अब तक 19 करोड़ 67 लाख से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा मिला। खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें या www.pmfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से घर बैठे एड ऐप द्वारा बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि मंत्रालय, भारत सरकार।